आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है इंटरनेट एवं ईमेल के आधारभूत ज्ञान से रहेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आईसीटी का जो है यूनिट में जो है 3 चैप्टर दिए गए हैं। तात्पर्य, लाभ, दुष्परिणाम, दूसरा इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान, तीसरा सूचना संचार संबंधी जो है सब संक्षेपण शब्दावली। तो आज हम लोग की क्लास जो है इंटरनेट एवं ईमेल से रहेगी। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके एग्जाम में वो फैक्ट जो आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सबको इस क्लास में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेट के विषय में। विश्व में इंटरनेट के पिता जो है विंडसेफ को कहा जाता है और बॉब कहन को कहा जाता है। भारत में इंटरनेट के जनक जो है विजेंद्र कुमार सिंघल को कहा जाता है, क्योंकि हाल में निधन हुआ इसलिए इनके विषय में पूछा जा सकता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड, पूछा हुआ है ये भारत की में इंटरनेट की शुरुआत कब, तो 15 अगस्त 1995 किस कंपनी द्वारा, तो बीएसएनएल नहीं, याद रखिएगा, विदेश संचार निगम लिमिटेड को। इस कंपनी को बाद में टाटा कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद इंटरनेट का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का विषय में सबसे बड़ा तंत्र होता है। और विश्व का प्रथम पैकेज स्विचिंग नेटवर्क ARPANET है। ARPANET का जैसे ARPE जो PANET जो है अमेरिका का है, जो विभिन्न विश्वविद्यालय व अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के सूचना को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बना था। एक बार एक प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट किस देश द्वारा चालू किया गया, तो अमेरिका द्वारा। फिर पूछा गया था इंटरनेट को सबसे पहले किस क्षेत्र में जो है इसका जो है संचालन किया गया था, तो सैनिक को क्षेत्र में संचालन किया गया था। किसके द्वारा, तो जो है अमेरिका के द्वारा जो है इसका संचालन किया गया था। इसके बाद जो है NSFNet का शुरुआत हुआ, जो इन दोनों की सीमा के सीमित है। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर इंटरनेट की शुरुआत हुआ, इसलिए इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से भी जाना जाता है। किसी बड़े संगठन के निजी कंप्यूटर के नेटवर्क के समूह को इंट्रानेट कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे बैंक है, तो बैंक में इंटरनेट नहीं है, बैंकों का जो आपस में जो एक दूसरे से जो सीवीएस शाखा जुड़ी हुई है वो इंट्रानेट कहलाता है। हम लोग जो मोबाइल पे यूज करते हैं वो इंटरनेट है। वैसे विश्व की सबसे बड़ी नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट का है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसकी प्रैक्टिस भी आपको मैं कराऊंगा। और कर्मचारियों के बीच ज्ञान, डाटा आदि संचार को सुविधाजनक होने के साथ साथ सुरक्षा प्रदान करता है। अधिकतर इंटरनेट सेवा सर्वर क्लाइंट मॉडल पर कार्य करती है। जैसे जब किसी कंप्यूटर फाइल को इंटरनेट भेज रहा होता है तो वह सर्वर की तरह बन जाता है, और जब कंप्यूटर फाइल प्राप्त कर रहा हो तो वो क्लाइंट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे वाईफाई, लाईफाई, वाई मैक्स, ब्रॉडबैंड, डायल अप कनेक्शन आदि इंटरनेट कनेक्शन है। मॉडेम क्या होता है, कई बार मॉडेम के विषय में पूछा हुआ है, अक्सर एग्जाम में देखेंगे तो मॉडेम के विषय में एक जो है जरूर क्वेश्चन रहता है। तो मॉडेम के विषय में डिटेल में देखा जाए, मॉडेम उस लिंक को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। मॉडेम की गति को बीपीएस या बिट्स पर सेकेंड में मापा जाता है। मॉडेम को मॉडुलेट या डीमॉडुलेट का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, क्योंकि यह किसी डिजिटल सूचना को मॉडुलेट करके एनालॉग रूप में परिवर्तित कर देती है, तथा जो सूचना एनालॉग रूप में इसे मिलता है उसे यह डीमॉडुलेट करके डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, कई बार आता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर का वायरस है, इस तरह के प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्रुटियां हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो उसका जो है एक एक पॉइंट के रूप में मैंने यहाँ दे रखा है। जो है वेब ब्राउजर क्या होता है, इसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग किसी पेज पर लोकेशन का पता टाइप करके जो है करते हैं। इस पता को जो है यूआरएल के नाम से जाना जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर पूछा हुआ है होता है। यूआरएल से टूल्स और इंटरनेट की पता की जानकारी होती है, जैसे यूआरएल http www.mohankumar.com, इसे मालूम चलता है। और ये चीज और ये कर रहे थे, ये क्लास का डेमो था, अभी क्लास और बाकी है, पढ़ लूंगा क्लास आपको। अब सभी क्लासेस जो है हमारे एप्लीकेशन में चलेगा, इसलिए एप्लीकेशन को आपको लेना चाहिए। टक्कर बैच के नाम से है। पिछली बार हम लोग जो बैच चलाए थे, बैच में इन बच्चों ने जो है सिलेक्शन लिया था और जो है मतलब उनका इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी, आप देख सकते हैं। अभी और सैकड़ों बच्चों का तो मैंने कलेक्शन नहीं किया क्योंकि समय अभाव रहता है। और जो हमने इस कोर्स वाले बैच से आप देखेंगे
इस कोर्स वाले बैच से ये जो क्वेश्चन फंसे थे हमने रेड कलर में कर दिया है 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 18, और इसको मैं डाटा यहाँ जो है कलेक्शन कर दिया है। अब प्रमाण के साथ मैं रखा हूँ 16 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9, ये पेज नंबर भी लिखा हुआ है 2, इसमें आप देख सकते हैं। अभी इसमें हमने 10 क्वेश्चन जो आपकी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं वो हमने शामिल नहीं किया है। डेली जो मैं लाइव क्लास लेके प्रैक्टिस करता हूं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे उसको शामिल नहीं किए थे, इसलिए आपको हमारी क्लास को लेना चाहिए। डाटा आप देख सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी 2025 में जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो है आए थे। आप फुर्सत हो इसको देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ है, इसलिए आपको हमारे बैच को लेके जो है पढ़ना चाहिए। सभी का प्रश्न कहाँ से आए थे, ये सभी प्रश्न आप देखेंगे, सभी प्रश्न जो है हमारे बैच टक्कर बैच से आए थे, और टक्कर बैच ये है टक्कर बैच जिससे आपको लेना चाहिए। 1 साल वैलिडिटी के साथ ये टक्कर बैच है। इसमें अब जो है डेली क्लास चलना शुरू जा रहा है। जैसे अब इसमें क्लास चलने जा रहा है कि आपका पूछताछ क्लास, उसमें पर डे पूछताछ क्लास चलेगा, एक टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा। उसमें हम एक टारगेट दे देंगे कि आपको इस पेज से लेकर इस पेज तक इस बुक को जो आपने लिया है इस बुक का जो है टेस्ट होगा, तो आपको वहां से वहां तक पढ़ना होगा। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा कि करंट अफेयर का ये पीडीएफ है, इससे आप पढ़ लीजिए, आज शाम को टेस्ट होगा। टारगेट दे के टेस्ट कराऊंगा तो इससे क्या होगा, आपको याद होगा, आपका फर्स्ट पेपर की जो है टेंशन कम हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट को आप देख लीजिएगा। ये क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये कंप्लीट क्लास नहीं है, क्लास का एक डेमो पार्ट है। पूर्ण रूप से देखना होगा तो आपको कोर्स ही लेना चाहिए, पूर्ण रूप से उससे आपको लाभ मिलेगा। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी जो है आपको शुरू से कोर्स और सभी टेस्ट जो है लाइव सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं वेबसाइट क्या होता है। वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है, और वेबसाइट में वेब पेज में अलग अलग जो है तरह की जानकारी होती है जिसमें सभी पेज आपस में जुड़े होते हैं। वेबसाइट का प्रथम पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों में गूगल, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि है। और वर्ल्ड वाइड वेब के विकास जो है टिम बर्नर्स-ली पूछा हुआ है, टिम बर्नर्स-ली द्वारा 12 मार्च 1989 में किया गया। और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया को मिलाकर चलने वाला एक इंटरनेट सर्वर है। वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़े सूचनाओं या ज्ञान का संग्रह है जिसका हर सूचना एक दूसरी सूचना से जो है जुड़ा रहता है। सर्च इंजन के विषय में देखा जाए, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी सूचना को ढूंढने के लिए एक तरह का प्रोग्राम होता है। यह एक तरह की वेबसाइट होती है जिसके सर्च बार में किसी टॉपिक को लिखने से उस लिखे हुए टॉपिक से संबंधित सभी जानकारी को प्रदर्शित करता है, जैसे गूगल, बिग, याहू, हॉटबॉट, अल्टा विस्टा और जो है ल्यूकस आदि। डोमेन नेम क्या होता है देखा जाए, डोमेन नेम को इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर को पहचानने और उसकी दिशा जानने का अद्वितीय साधन डोमेन होता है। डोमेन नेम किसी वेबसाइट का नाम होता है। यदि इंटरनेट ब्राउजर में किसी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं तो डोमेन नेम जो है सर्वर द्वारा आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित होकर संबंधित वेबसाइट को मिल जाता है। आईपी एड्रेस की जो है तुलना यदि डोमेन नेम से की जाए तो डोमेन नेम को पढ़ने व याद करने में आसानी होती है। डोमेन नेम को जो है डॉट जो है बिंदु द्वारा जो है अलग किया जाता है, जैसे reliance.com। अब यहाँ देखेंगे आप, reliance.com में डॉट या बिंदु के दाएं भाग को सामान्य भाग कहा जाता है, और reliance.com में डॉट या बिंदु के बाएं भाग को विशेष भाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे विशेष भाग रिलायंस है और सामान्य भाग क्या है, कॉम है। डोमेन नेम को भारत व विश्व के में पंजीकृत करने वाली अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे भारत के कंपनी के अंतर्गत जो है गोडैडी, जो है बिग रॉक, ब्लू होस्ट है। डोमेन नेम को विश्व में पंजीकरण करने वाली कंपनी जो है ICANN अमेरिका की कंपनी है। और ये प्रमुख डोमेन नेम आपके एग्जाम में आता है। सुमेलित करिए या पूछता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, या कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है। जैसे जब पूछे .com तो इसका संबंध किससे है, व्यवसायिक डोमेन नेम है। .job नौकरी है। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। .mil मतलब सैनिक। .gov मतलब सरकारी। .edu मतलब शैक्षिक। .net मतलब नेटवर्क। .biz मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। .in मतलब भारत। .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम। .fr मतलब फ्रांस। .jp मतलब जापान। .au मतलब ऑस्ट्रेलिया। आपको इससे मतलब रखना चाहिए, .in मतलब इंडिया, और ये पूछा जाता है बार बार, इसको आप देख लीजिएगा। टेलनेट क्या है देखा जाए भाई, टेलनेट
जैसे मान लीजिए आप किसी से सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने दिल्ली से कंप्यूटर खरीदा, अपने घर ला दिए, आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत हुआ तो आप कंप्यूटर लेकर बार बार दिल्ली जाएंगे नहीं। तो क्या करेगा कि वो, उससे आप फोन से बात करेंगे तो आपको कहेगा कि ये कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करके इसका कोड हमको बताइए। तो जब वो आप कोड वो बताएंगे तो वो आपका जो है स्क्रीन जो है वो हैंडल कर लेगा, यानी वहीं से बैठे बैठे दिल्ली से ही आपके प्रोग्राम को, आपके जो कमियां होंगी, आप जो समस्या बताएंगे वो क्या करेगा, वो सही कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, टेलनेट करते हैं। आइए मानक भाषा में इसको देखा जाए क्या कहा जाता है। टेलनेट एक तरह के उस प्रोग्राम को कहते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से कितना भी दूर स्थित कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्यतः इसे रिमोट लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है, जैसे एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि। टेलनेट का प्रयोग अधिकतर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग या सीखने के लिए किया जाता है। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, याद रखिएगा, इंटरनेट द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि आपस में ठीक वैसे ही बातचीत करें जैसे वे आमने सामने बैठे हों तो इसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। जैसे जूम प्रोग्राम, वीडियो मीटिंग, आप जानते होंगे इस चीज को। स्पैम पूछा हुआ, याद रखिएगा, किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अवांछित ईमेल को भेजने को स्पैम के नाम से जाना जाता है। ई कॉमर्स क्या होता है भाई? ई कॉमर्स इंटरनेट से संबंधित व्यापार को कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, उसे कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियां, सूचनाओं का आदान प्रदान, धनराशि का लेन देन आदि भी शामिल है। जब ई कॉमर्स कंप्यूटर पर न होकर मोबाइल, टैबलेट के माध्यम से हो तो उसे एम कॉमर्स कहते हैं। ई शॉपिंग देखा जाए, ई शॉपिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने जरूरत के सामान को खरीदता है और सामान की कीमत कैश या ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकता है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि से शॉपिंग करना जो है आपका जो है ई शॉपिंग कहलाता है। ठीक है। और ई लर्निंग क्या होता है? ऑनलाइन शिक्षण को ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बग क्या होता है? बग पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि का वर्णन करने के लिए बग का प्रयोग करते हैं, वह इसे हटाने के लिए डिबगिंग का प्रयोग जो है करते हैं। और जो है कुछ फाइलें होती हैं जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है। कंप्यूटर में फाइलों को पहचानने के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रश्न कैसे आएगा देखा जाए। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा, 3 ऑप्शन इसमें से और 1 ऑप्शन जो है इसमें से। पूछेगा इसमें से कौन सा जो है वीडियो का जो है एक्सटेंशन है, या 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा। कहेगा इसमें से कौन इमेज का एक्सटेंशन है। तो आप 1-2 बार देखे रहेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है। आइए इसको एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे वीडियो फाइल, कंप्यूटर में फाइलों को पहचानने के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वीडियो फाइल एक्सटेंशन, इमेज फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। वीडियो फाइल एक्सटेंशन में जैसे MPEG, AVI, MPG, MP4, 3GB, FLV, VOV। ठीक है। इमेज फाइल एक्सटेंशन में JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, TSD, DDS आदि। ऑडियो फाइल में ये ज्यादा पूछता है, याद रखिएगा, जो है इमेज वाला ज्यादा पूछता है। MP3, MP4, WAV, MIDE, AIJ, RA और WPL। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं IP एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। IP एड्रेस 4 संख्याओं का समूह होता है जो बिंदु या डॉट के माध्यम से अलग होता है। ठीक है। उसके बाद जो है IP एड्रेस में 4 संख्याओं के समूह में प्रथम 2 बाएं समूह को IP एड्रेस के नाम से जाना जाता है। IP एड्रेस में 4 संख्याओं के समूह में दाएं से 2 समूह को नोड एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ध्यान से यहां समझिएगा, जैसे 431.70.92.658 में 53170, यानी ये वाला हिस्सा आपका जो है वो IP एड्रेस कहेंगे, तथा 92658 यानी ये वाला हिस्सा को जो है नोड एड्रेस जो है कहा जाता है। ठीक है। वायरस के अन्य प्रकार में मंकी, क्रीपर, वन हाफ जो है माइकल एंगल आता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क से गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति का सूचना लेने वाले हैकर कहा जाता है, परंतु यदि सूचना विशेष गोपनीय बैंक आदि का हो तो उसे फिशिंग स्कैम कहते हैं। वेब पेज को बुकमार्क करने से उसे बार बार खोलने में लगे समय से बचा जा सकता है। ईमेल का आधारभूत ज्ञान, यहां से प्रश्न आए हैं और आगे भी आएंगे, ध्यान से समझिएगा।
विश्व में ईमेल के जनक आर टॉमलिंसन हैं। भारत में ईमेल के जनक समीर भाटिया हैं, जो 1996 में हॉटमेल के माध्यम से ईमेल को प्रदर्शित किए थे। ईमेल का आधिकारिक रूप से खोजकर्ता वीए सिवा अयदुरई को कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है। ईमेल को फोटो, फाइल, ध्वनि रिकॉर्ड आदि भेजना अटैचमेंट कहलाता है। ईमेल की सुविधा देने वाली कंपनियों के अंतर्गत जीमेल, याहू मेल, आउटलुक आदि का नाम आता है। संदेश को पहुंचाने में ईमेल समय की बचत व डाकघर के अनावश्यक भीड़ को कम करता है। ईमेल का प्रयोग करते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। किसी भी ईमेल के माध्यम से विश्वसनीयता सुरक्षित करने के साथ साथ वह सुविधाजनक, किफायती तथा उसकी गति तीव्र होती है। ईमेल हैकिंग किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाता है तो उसे हैकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब यह हैकर किसी व्यक्ति का गोपनीय दस्तावेज जैसे बैंक, पासवर्ड आदि को प्राप्त करे या करने की कोशिश करे तो इसे फिशिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। ईमेल हैकिंग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला होता है स्पैमिंग। जब कोई बिना अनुरोध के अपना विज्ञापन ईमेल खाता धारक को भेजने लगे तो इसे स्पैमिंग कहा जाता है। स्पैमिंग को ही सॉलिसिटेड बल्क ईमेल या जंक मेल के नाम से जाना जाता है। फार्मिंग क्या होता है? जब हैकर द्वारा किसी आधिकारिक वेबसाइट जैसा बनाकर ईमेल उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाए तो इसे फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो किसी ईमेल में दुर्भावना की वजह से एक स्क्रिप्ट के रूप में होता है। इसमें कंप्यूटर डाटा नष्ट होने की संभावना होती है। स्पाईवेयर क्या है? किसी भी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर व मोबाइल आदि की गतिविधियों को जानने के लिए, जासूसी करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे पेगासस स्पाईवेयर, इसे इजराइल देश द्वारा जो है विकसित किया गया। स्लैग क्या होता है? स्लैग जो है लगातार जो है स्पैमिंग करना, जब तक उपयोगकर्ता का सिस्टम न खराब हो जाए उसे स्लैग नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिशिंग क्या होता है? हैकर उपयोगकर्ता को विश्वास में लेकर उसके व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त करता है या प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसे फिशिंग कहते हैं। विशिंग क्या होता है? लेकिन जब हैकर कॉल के माध्यम से किसी कंपनी, बैंक आदि अधिकारी, कर्मचारी बनकर उपयोगकर्ता की निजी जानकारी प्राप्त करे तो उसे कहा जाता है विशिंग। लेकिन जब हैकर जो है एसएमएस के जरिए फोन को हैक या हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे स्मिंगिंग कहते हैं। ठीक है। और डिटेल कोर्स आपको चाहिए तो आपको, ये तो डेमो क्लास था, तो आपको हमारा बैच लेना चाहिए। बैच लेने पे जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप तो या तो फोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप करिएगा। लिंक तो आपको जो है इस बैच की लिंक भेज दी जाएगी। और जो है आप चाहें तो जो है हमारे बुक को भी ले सकते हैं और इस बुक के माध्यम से जो है आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसकी भी लिंक दे दी जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पूर्ण रूप से लाभ जीएस का लेना होगा तो आपको कोर्स से ही लेना पड़ेगा, और कोर्स का नाम है टक्कर बैच। ठीक है। उसमें सभी तरह की सूचनाएं इस बार दी जाएंगी। यूट्यूब पे आपको बस डीमो के तौर पे कुछ अंश जो है दिखाया जाता है, वो भी आगे चल के वीडियो अनलिस्टेड कर दी जाती है, आप जो है उसको देख नहीं पाएंगे, प्राइवेट कर दिया जाता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।